हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर की जो आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको आज मैं बताने वाला हूँ आपका। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये कौन सी क्या CCSEM यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी थ्योरी का पेपर होता है। रिटन जो आपका पेपर होता है उनके लिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अपना पेपर टाइटल या पेपर कोड जो भी है आप मिला सकते हैं B050401T, ठीक है। और आप पेपर टाइटल में चेक कर सकते हैं अपना। तो चलिए चालू करते हैं। ये आपको देख लेना है, इसमें पेपर टाइटल देख लेना है और पेपर कोड। इसके बाद 75 नंबर का होता है, आपको पता ही है इसका। तो सेक्शन ए में जो आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 5 क्वेश्चंस होते हैं, 75 वर्ड्स के लिखने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, होम पेज, ठीक है। दूसरा है बायोचिप्स, जो इम्पोर्टेंट मैंने बताए हैं उसमें भी मैंने आपको ये वाले बताए हैं। इस बार भी आपके पूरे पूछे जाने की उम्मीद होती है इन्हें। ब्लास्ट भी आपको 2 बार आ चुका है, ठीक है। डाटाबेस भी आपको 2 बार पूछा जा चुका है। 2 बार ही आपके पेपर हुए हैं और दोनों टाइम ही ये पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद आता है वेक्टर। तो एक बार आपको वेक्टर पूछा गया है और एक बार क्लोनिंग वेक्टर करके कुछ आया था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन, कौन से सेक्शन की, सेक्शन बी की। सेक्शन बी होता है 6 क्वेश्चन से। चलो 6 क्वेश्चन में क्या है, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट में बता दी थी। इसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आपको 2 बार पूछा जा चुका है। और हिंदी वाले जो हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ, प्रतिजन एवं प्रतिपिंड, ठीक है, और प्रतिबंध एंजाइम। और जो 7th क्वेश्चन है वो क्या है आपका, फाइटोजेनोमिक्स एंड फाइटोजेनेटिक्स। ये आपको दोनों बार पूछा गया इस पेपर के बाद। ये जो आपका 2024 में जो हुआ है ये वो वाला पेपर है आपका। और इससे पहले जो पेपर हुआ था यानी फर्स्ट टाइम का पेपर भी मैं आपको, जो आपका फर्स्ट टाइम पेपर हुआ है इसके बाद वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपका सेकंड टाइम वाला है। और जो आप देंगे वो क्या है, थर्ड टाइम वाला है। NEP के बाद आप थर्ड टाइम पेपर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद आपका क्लोनिंग वेक्टर है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसको क्लोनिंग वाहक और मानक विचलन कहते हैं। मानक विचलन आपका इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा जाएगा। इसके बाद आपका आता है 9th क्वेश्चन से आता है आपका इम्पोर्टेंट जो होते हैं, जो हमेशा पूछे ही जाते हैं, ठीक है। जो 15 नंबर वाले होते हैं वो होते हैं रिपीट। तो आपका ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी आपको पूछा गया था, DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसके बाद आता है इम्यून सिस्टम पे आपको ऐसे लिखना है और इसके वेरियस कंपोनेंट्स को बताना था, ठीक है। इसके बाद 11th क्वेश्चन आता है बार डायग्राम, टी टेस्ट और फार्मोजिनोमिक्स, ठीक है। अगर आप फार्मोजिनोमिक्स और जेनेटिक्स वाला पहला क्वेश्चन याद था तो ये भी आप लिख सकते हैं। टी टेस्ट आपका आसानी है, बार डायग्राम देख लेना और आपके 15 नंबर आराम से तैयार है, ठीक है। हिंदी में अगर किसी को देखना हो तो बार आरेख, टी परीक्षण और इसके बाद फार्मो को जीनोमिक्स, ठीक है। इसके बाद जो आपका मीन मीडियम वाले जो क्वेश्चन हैं मैथ के वो आते हैं। तो लास्ट में ये पूछा गया था, अगर आप करना चाहें तो इसे करके देख सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री यानी क्वांटम मैकेनिज्म एंड एनालिटिक टेक्निक्स, ये आपका 4th सेमेस्टर का टाइटल है, ठीक है। और आप पेपर कोड भी अगर मैच करना चाहते हैं तो पेपर कोड भी मैच कर सकते हैं। ये जो पेपर है आपका ये है CCSEM चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और जो भी आप और भी अदर यूनिवर्सिटी के पेपर आपको 4th सेमेस्टर के चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट ईयर पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। सेक्शन ए के बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट इंपॉर्टेंट है आपको, अगली बार भी आपको पूछा जा सकता है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका पास्कल ट्रायंगल। ये ऐसा क्वेश्चन था जो किसी भी बच्चे को याद नहीं था, ठीक है। तो आप इसको देख के जाइएगा एक बार। इसके बाद हुक का नियम, ये तो आपको सबको पता ही है। और आपको इन सभी जो क्वेश्चंस हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको पूछा गया था N5 स्पिन। लास्ट फिर आपका लास्ट जो 5वां है सेक्शन ए का वो है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। इसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
इसके बाद हम क्या बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी 6 क्वेश्चन से चालू होता है, जिसका 200 शब्दों में आंसर देना होता है। इसमें है क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स, ठीक है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन आता है आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मैंने जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं तो मैंने उसमें बताया कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बताया, देखिए यहाँ पे ये 7.5 नंबर में है, ठीक है, और आगे मैं आपको इसे 15 नंबर में भी दिखाने वाला हूँ। तो ये इसलिए मैंने आपको बहुत बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई थी। इस बार भी ऐसा नहीं है कि अगर पिछली बार 2 बार पूछ ली कि तो पूछी नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ये 2 बार पूछी गई है तो इस बार भी आपको एक बार तो ये आपको देखने को ही मिलेगी, या तो आपको 7.5 नंबर में या 15 नंबर में आपको मिलेगी। ये आपका मेरे हिसाब से 15 नंबर में आपको देखने को मिलेगा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। पहले आपको क्रोमेटोग्राफी पूछेगा, उसके बाद आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछ लेगा। इसके बाद आप क्या बात करेंगे सेक्शन सी, जिसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 15 नंबर के होते हैं, और यही आपके नंबर बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। ये हैं आपके रिजल्ट चेंजर, ठीक है। देखिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, मैक्लाफर्टी, ठीक है, अरेंजमेंट में खंड प्रक्रिया की चर्चा कीजिए, ठीक है। ये आपको आराम से आपको देखने को मिल जाएगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो आपकी बुक में है उससे आगे ही ये दे रखा है, ठीक है, तो आप आराम से उसे तैयार कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री मैंने कराया हुआ है, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को करा दूंगा। इसके बाद आती है वाइब्रेशन फैक्टर, वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये भी आपको पूछे जाने के पूरे चांस होते हैं। जो आपके 15 नंबर के होते हैं वो रिपीट जरूर होते हैं, ठीक है, तो याद करना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि याद ही कर लें। लास्ट ईयर जो ये क्वेश्चंस भी ऐसा था जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, ठीक है। ये लास्ट यूनिट से पूछा गया था, और लास्ट यूनिट लोग बहुत कम ही तैयार कर पाते हैं, ठीक है। ये आपकी 8th यूनिट से था, तो इसको आप ज़रूर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसको आप ज़रूर लॉन्ग में तैयार कर लीजिएगा। इस बार पूरे चांस हैं कि ये आपको देखने को मिले। इसके बाद जो वुड फिशर रूल, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। इसके बाद जो साई और शाई स्क्वायर है और इसके सिग्निफिकेंस और कपलिंग, ये भी आपको देख लेनी है, ठीक है। एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री, इसके ऊपर तो आपकी 5th यूनिट पूरी आई, तो ये भी आपको याद करना है, ठीक है। हिंदी वाले देख लें अपना हिंदी में। इसके बाद आता है 13 क्वेश्चंस, जिसमें आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। श्रोडिंगर इक्वेशन, ये 3s 3p और 3d के बारे में पूछा जाएगा। ये आपको देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा कि बहुत लंबा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एक बार आप ट्रिक से तैयार करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं सभी क्वेश्चंस को क्या करना है आपको, कुछ क्वेश्चंस तो आपको प्लेलिस्ट मिली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं करवाए हुए हैं तो उनको आप यूट्यूब पे सर्च मारिए और उनको उनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो बॉटनी है उसके बारे में, बॉटनी का आप जो टाइटल है वो देख सकते हैं, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, और टाइटल आप इधर भी देख सकते हैं, ठीक है। और पेपर कोड भी आप पूरा चेक कर लें, पेपर टाइटल और पेपर कोड आप मैच कर लें, उसके बाद आप वीडियो देखना चालू करें। सेक्शन ए के बारे में हम बात करेंगे। तो सेक्शन ए आपको पता है 5 क्वेश्चन करने होते हैं 75 जो शब्दों में। तो पहला क्वेश्चन है धूम्रक क्या है, ठीक है, जिसको आप फ्यूमिगेटरीज कहते हैं, फ्यूमिगेटरीज मेटागेटरीज, ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हाइपोपोनिक्स, जो आपकी वाटर में फार्मिंग होती है वो पूछी जाती है। इसके बाद वो लीफिया स्पेक्टिना का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो पूछा गया है। इसके बाद आपको बॉटनिकल नेम, फैमिली एंड यूज़ ऑफ टर्मेरिक, हल्दी के गुण के बारे में पूछा गया है, और उसके वनस्पति के नाम और कुल के बारे में पूछा गया। ये जो है आपके क्या करना है इनको, जो आपके फर्स्ट यूनिट में जितने भी आपको मेडिसिनल प्लांट दे रखे हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा जिसमें उनके आप बॉटनिकल नेम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आपका जो को-करिकुलर होता है, को-करिकुलर या फिर स्किल डेवलपमेंट का एक होता है आपका, उसमें भी आपको बॉटनिकल नेम पूछे जाते हैं। तो आप अपने इसी पेपर में याद कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें भी आपको पूछे जाते हैं और उसमें भी आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद है फार्माकोपिया, ये भी आपका लास्ट ईयर पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट ही होगा, इस बार भी पूछे जाए। जो वैसे 5 नंबर, ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं 3-3 नंबर वाले, इनका कम ही चांस होते हैं रिपीट होने के। पर ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे हल्दी वाला है तो अगली बार आपको तुलसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, या मेडिसिनल प्लांट नीम के बारे में भी पूछा जा सकता है।
तो उससे रिलेटेड आप याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। ये 200 शब्दों में देना होता है, 7.5 नंबर मिलते हैं आपको करने पर। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मूल्यांकन करने के लिए भी पूछा गया है आपसे। ये आपको रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि 7.5 नंबर वाले की उम्मीद होते हैं रिपीट होने के। ठीक है, इसके बाद 7th क्वेश्चन है आपका पादप प्राकृतिक उत्पाद क्या है, यानी प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स तो आपको आपकी सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इम्पोर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। ठीक है, और इनके क्या क्या बारे में, किसी एक प्राकृतिक उत्पाद के निष्कर्ष और लक्षण का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरा बताना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। अब आता है आपका 8th क्वेश्चन। ये भी आपका 7.5 नंबर वाला ही होता है। 7.5 नंबर में 3 पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया है फॉरेस्ट डाइवर्सिटी के बारे में, इसके संरक्षण के बारे में। ठीक है, और इसके पवित्र उपवनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो पवित्र उपवन होते हैं वो आपका शॉर्ट में भी पूछा जाता है। ठीक है, 3 नंबर में भी आपको पूछ लिया जाता है, तो आपको ये तैयार करना है। इसके बाद आता है सेक्शन सी। ये आपका गेम चेंजर होता है, 15 नंबर का होता है ये। ठीक है, ये आपको वैसे 500 शब्दों में देना होता है। ठीक है, 3 नंबर 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, 15 अंक मिलते हैं आपको। तो इसमें है वेविलोव द्वारा प्रतिपादित पादप विविधता के मुख्य केंद्र कौन से हैं, सतत विकास के उनके महत्व पर चर्चा कीजिए। ये आपको इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चंस मैंने आपको कराया हुआ है। इसके बाद आपके जो फर्स्ट या सेकंड यूनिट में आपके राइस, टमाटो और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लीची वगैरह भी दी हुई हैं। उनके बारे में आप बस एक बार ये देख लें कि उनका बॉटनिकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम देख लेना है आपको। उनकी फैमिली देख लेनी है, फैमिली क्या है, स्पीसीज देख लेनी है 2-1। ठीक है, उसके बाद आपको ये इनके बारे में पता तो होगा, इनकी खेती कौन से सीज़न में की जाती है, कैसे की जाती है, या इनको कितने पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये वाला लिखना होता है। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी आपको पता होगा कि इसके अल्कोहल में यूज़ होता है, इसको केचप बनाने में वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एलोए और सदाबहार प्लांट। ठीक है, इनके बारे में भी आपको देख लेना है। हिंदी में आपको चावल, टमाटर, आंवला, एलोए, सदाबहार प्लांट। ठीक है, 11th क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग में आता है। ये आपको दोनों बार रिपीट हुआ है, 2 बार आपके पेपर में दोनों बार पूछा गया IPR। पहले आपका 7.5 नंबर में पूछा गया था, और इस बार आपका 15 नंबर में पूछा गया। IPR से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इनके प्रकारों के बारे में चर्चा कीजिए। इसके बाद आपको आती है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, डिस्क्राइब एनी वन इन डिटेल विद रेफरेंस टू इम्पोर्टेंट इथिनोबॉटनी इन इट। चिकित्सा की जो भारतीय प्रणालियाँ हैं उनके बारे में आपको बताना है। इसमें एथिनोबॉटनी के महत्व के बारे में संदर्भ में विस्तार करना है। इसमें आयुष और सिद्धा जो वाला है वो आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 13 क्वेश्चन, यानी आपके लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, पादप संसाधनों के संरक्षण और परिरक्षण में जनजातीय लोगों और उनकी परंपराएं किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए, ये ट्राइबल वाली जो यूनिट है आपकी, ट्राइबल वाली जो यूनिट है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ट्राइबल से ये रिलेटेड है। एक तो उनके संरक्षण के बारे में, और वो अपनी जो मेडिसिनल प्लांट है उसका यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा है। बस ये 2 जो क्वेश्चन है वो उस यूनिट में से आप तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उनको सबको एक बार एनालाइज करके आप अपनी एक कॉपी पे उसको सबको लिख लीजिएगा। जो आपके रिपीट हो रहे हैं उनको आप अच्छे से लिख के, और फिर उनको अपनी पेपर पे उनके नोट्स अपनी नोटबुक पे उनके नोट्स बनाइए और उनको तैयार करना चालू कर दीजिए।